गुरुजी यहाँ पर जैसा कि आपने अभी कोरोना को लेकर उपचार बताए और इसके कैसे हम इससे बच सकते हैं वो सारी बातें बताई, लेकिन अब इस सवाल ये उठ रहा है कि जो विदेशी मेहमान जो उस देश से आए हैं जिनको इस तरीके का संक्रमण है और हम तो लेकिन उस संक्रमण में नहीं है, लेकिन ऐसे लोग यदि संपर्क में आते हैं तो क्या ये संक्रमण रोग जो है क्या हम आम लोगों को भी होने की संभावना है और इससे हम बच कैसे सकते हैं? देखो, यदि आप लहसुन प्याज कच्चे का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको कोई किसी किस्म के डरने की ज़रूरत नहीं है जी। यदि लहसुन प्याज अदरक का प्रयोग नहीं कर रहे तो आपको डरना पड़ेगा ही, क्योंकि कीटाणु सांस के द्वारा बाहर निकलते हैं और दूसरे के सांस के द्वारा अंदर चले जाते हैं। जी जी। अब जैसे हमें भूख लगती है, हम रसोई घर की तरफ भागते हैं जी। और वहाँ पे जो भी कुछ पका हुआ मिलता है उसको खा करके अपनी भूख मिटाते हैं। ऐसे इन कीटाणुओं का होता है कि जो हमारे खून के अंदर जाके हमारे खून को पीते हैं, उससे इनका पालन पोषण होता है। परंतु जब हमारे खून के अंदर लहसुन प्याज अंदर का रस है तो जैसे उस खून पे जाएंगे, ये चूसेंगे, उसी टाइम मृत्यु के मुंह में चले जाएंगे। जी जी। तो दर्शकों, आपने जाना कि कैसे हम इस संक्रमण होने से बच भी सकते हैं और यदि जो संक्रमित व्यक्ति है उसके संपर्क में आने पर भी हमें इस प्रकार का रोग नहीं होगा, यानी हम अपने चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा कैसे बना सकते हैं। आयुर्वेद के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से आपको गुरुजी ने समझाया है। इन सभी बातों को आप ज़रूर नोट करिएगा, क्योंकि ये विशेष कार्यक्रम जो आज का ये अंक है हमारा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा विशेष है। इसलिए हम आपको बार बार ये बात बता रहे हैं कि इसको आप ज़रूर नोट करिए कि क्या कुछ हम ऐसे बचाव कर सकते हैं, क्या कुछ हम ऐसे तरीके अपना सकते हैं जिससे इस संक्रमण रोग से बचा जा सकता है। ये संक्रमण रोग यदि हमें हो जाता है तो हम क्या कुछ घरेलू उपचार कर सकते हैं, वो सारी बातें आपको बताई गई हैं। गुरुजी, यहाँ पर मेरा एक प्रश्न और उठता है आपसे कि जैसा कि आपने घरेलू उपचार भी बता दिया कि जैसे ही हमें संक्रमण का शुरुआती दौर पता चले तो हम उसको उपचार कर सकते हैं, संक्रमण में ना आए इसके लिए हम अपना सुरक्षा घेरा बना सकते हैं, लेकिन जो दर्शक या जो भी लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं और अज्ञानतावश वो इस रोग की चपेट में आ जाते हैं, तो ऐसे समय के लिए क्या स्वस्थ विचार आश्रम में इन रोगों से लड़ने के लिए औषधियां तैयार हैं? देखिए, मेरे आश्रम में पैर के तलुए से सिर के बाल तक किसी भी किस्म का रोग है, सब किस्म की मेरे पास दवाइयाँ हैं और मेरी दवाइयाँ मेरे आश्रम के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेंगी। मेरी अपनी फार्मेसी है जिसमें दवाइयाँ बनाई जाती हैं। ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है। हम तो डांके की चोट पे कहते हैं कि दवाई खाओ और 10 सेकंड के अंदर असर लो। हमारा ये नहीं है कि मेडिकल साइंस जैसा कि गोली खिला दिया, इंजेक्शन लगा दिया, तो कम से कम 10 मिनट तो लगेंगे ही उसको कंट्रोल करने में। मेरी दवाइयों के अंदर इतने गुण हैं कि चाहे आपके दांत में भी दर्द हो रहा है, कीड़ा भी लगा है, जैसे हम दांत में अपनी दवाई लगाते हैं तो 2 सेकंड में दर्द समाप्त हो जाता है और कीड़ा है तो मर जाता है। अब इसमें हमें एक नहीं, हमारे पास अनेक दवाइयाँ हैं। आपके सिर में दर्द हो रहा है, मेडिकल साइंस उसको ठीक नहीं कर सके, आयुर्वेद ठीक नहीं कर सका, यूनानी होम्योपैथिक ठीक नहीं कर सका, तो इसमें मेरे पास दवाई नाक में डालने की भी है और मालिश करने की भी है। यदि नाक में उस दवाई को डालते हैं तो डालने के 1 सेकंड के बाद आपका सिर का दर्द समाप्त हो जाता है। और जो मैंने तेल बनाया इसका मालिश करने के लिए, जैसे सिर पे मालिश करते हैं 2 सेकंड में दर्द बंद हो जाता है। दर्द चाहे आपको किसी भी हिस्से में है, कमजोरी है, किसी भी किस्म का रोग है, ये तेल जो मैंने बनाया है, नाक में डालने की दवाई बनाई है, जैसे गिल्ले कपड़े को निचोड़ करके हम धूप में डाल के एकदम सुखा देते हैं, ऐसे रोग को समाप्त करते हैं और परमानेंट समाप्त करते हैं, टेम्परेरी नहीं है। जैसे एलोपैथी में कोई इंजेक्शन लगा दिया, पेन किलर खिला दिया, स्टेरॉइड खिला दिया, थोड़ी देर के लिए उसको सुन कर दिया, उनको वो कहेगा मैं ठीक हो गया, ऐसा नहीं है, ये परमानेंट है।